नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी में चल रहे थे। कल हमने आपको पूरी तरह से वो चैप्टर पढ़ा दिया था। तो आज हम आपको बताए थे कि आज चलेंगे बादल। बादल का एक गाना याद आता है ना, बादल की तरह बरस के न चले जाना। तो बादल में क्या है उसको देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऊंचाई पर संघनन की क्रिया के फलस्वरूप बादल बनते हैं। ऊंचाई पे जस जाइएगा आप तो वहां पे संघनन, संघनन मतलब क्या होता है भैया? संघनन मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा इकट्ठा करना। तो ऊंचाई पर संघनन की क्रिया को फलस्वरूप ही बादल बनते हैं। तो जब बादल बनते हैं, देखिए बारिश, बादल होता है फिर इकट्ठा होता है तो वही वर्षा के रूप में नीचे आता है धरातल पे। तो ऊंचाई के फलस्वरूप बादल जो होते हैं संघनन की क्रिया इकट्ठा करके जो होते हैं उन्हीं को देखिए। वाष्पोर्जन भी द्वारा बादल बनते हैं, वाष्पोर्जन से भी, वाष्पोसर्जन से भी बादल का निर्माण होता है। देखिए वाष्प जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, तो इनके बीच क्या होता है, हर जगह जैसे हमने आपको बताया था आर्द्रता लिया जाता है। यहाँ वाष्प कहाँ से लेता है भैया? हमारे जमीन पे ही जहाँ पानी है तो यहाँ का ले जाके वाष्प बनता है। तो वाष्प क्या होता है, ये संघनन की क्रिया होती है। संघनन हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, संघनन क्या होता है? इकट्ठा करना। तो जब संघनन होता है उसी करके फिर वही बादल बनते हैं। तो कई बहुत बहुत बड़े बड़े आकार में बादल बनते हैं। समझ में आया भैया? इसी कारण अब ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई पर संघनन की क्रिया के फल स्वरूप बादल बनते हैं। वाष्पोत्सर्जन से भी बादल का निर्माण होता है, वाष्पन से भी बादल का निर्माण होता है। वाष्पन से बादल, फिर संघनन होता है, इकट्ठा होता है। समझ में आया भैया? तो क्या होता है? संघनन, फिर वो इकट्ठा करके करते हैं। समझ में आया भैया? आप बादल समझ में आया कि वाष्पीकरण द्वारा बादल बनते हैं, वाष्प होता है। बारिश होती है संघनन के द्वारा। आपस में वर्षा इकट्ठा भी संघनन के द्वारा होती है। समझा? बारिश को संघनन भी कहते हैं। बारिश को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। धरातल के पास बना कोहरा ऊपर से मतलब बादल बनता है। देखिए सबसे नीचे रहेगा कोहरा, फिर उससे ऊपर कुहासा, फिर उससे ऊपर बादल। जैसे हमने आपको जो कोहरा कुहासा पढ़ाए थे, तो कोहरा ज्यादा खतरनाक होता है कि कुहासा? कोहरा, कोहरा में ज्यादा नहीं। तो अगर वही वाष्पन जो क्रिया होती है वो धरातल पे होती है, संघनन की क्रिया अगर धरातल पे होती है तो उसी को हम लोग कोहरा कहते हैं, कुहासा कहते हैं। फिर ऊपर जाके वही चीज बादल बन जाता है जो बारिश होती है। समझ में आया भैया? तो ये चीजें होती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये बादल बनते, अच्छा बताइए वाष्पन की क्रिया कहाँ होगी? जहां समुद्र होंगे, जहां बड़े बड़े चीजें होंगे। तो अब बताइए, यही कारण है कि मरुस्थल में वर्षा क्यों नहीं होती। समझिए, मरुस्थल में वर्षा क्यों नहीं होती? कि वहां वाष्पन की क्रिया ही नहीं होगी। जब पानी नहीं है तो वाष्पन कैसे होगा? तो मरुस्थल में जो होता है, यही कारण होती है कि मरुस्थल में जो होता है वर्षा नहीं होती है। अब देखिएगा, आप बोलते हैं यार सोचिए, बादल वाली जो रात होती है बहुत उमस भरी होती है। समझ में आया? बादल वाली रात क्या होती है? उमस भरी होती है। देखिए बादल क्या होती है, पृथ्वी पर उष्मा को बनाए रखे है रहती है ना। इसी कारण बादलों वाली रात क्या होती है? उमस भरी होती है। क्या? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जब बादल आ जाते हैं यहाँ की उष्मा को वो आगे जाने ही नहीं देता, बादल ही रोक लेता है। इसी कारण देखा करिए, जितना उमस रहता है, जब एकदम गर्मी पड़ने लगती है लोग बोलते हैं भैया अब बारिश होने वाली है। लोगों का, पुरानों का अंदाजा है कि जब गर्मी ज्यादा होती है तो बोलते हैं क्यों भैया? जब बादल नीचे आ जाते हैं तो यहाँ का जो उष्मा रहता है वो जाने ही नहीं देता, वहां से टकरा के फिर आ जाते हैं। तो बादलों वाली रात क्या होती है? अधिक उमस हो जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण पृथ्वी पर 50% बादल हमेशा छाए रहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण पृथ्वी पर 50% बादल हमेशा छाए रहते हैं। अब ध्यान दिए, बादल हमेशा झुंड में रहते हैं, जिसे अकेले नहीं रहते कहा उधर। बादल हमेशा संघनन के कारण इकट्ठा होकर हमेशा झुंड में रहते हैं। समझ में आया भैया? बादल जो होता है कम घनत्व और श्यानता के कारण ही तैरते रहते हैं, मतलब इधर से उधर चलते रहते हैं। हमारी गली चल, तेरी गली चल, इधर चल उधर। देखते नहीं बादल ऐसे घूमते रहते हैं। कभी वहां रहे देखा करिए, ऐसे जा रहे हैं, लगता है जा रहे हैं, फिर लगता है इधर जा रहे हैं, तो कभी तो बादल क्या होता है? कम घनत्व होता है। भाई जिसका कम घनत्व रहेगा वही तो ऊपर जाएगा, है कि नहीं? अरे भाई, जिसका केजी द्रव्यमान जो मास कम होगा वही तो आगे जाएगा। तो उससे कम घनत्व और श्यानता के कारण वो तैरते रहते हैं। समझ में आया भैया? अब बादल का क्या होता है? आइसोनेफ, जो बादल की रेखा होती है
समान बादल क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा, समान बादल क्षेत्र, समान बादल क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा, समान बादल क्षेत्र के मिलाने वाली जो रेखा होती है आइसोनेप कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, आइसोनेप किसे कहते हैं? समान बादल क्षेत्र वाले, जहां एक समान जो बादल मिलते हैं उन्हीं को आइसोनेप कहते हैं। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोनेप किसे कहते हैं? जहां समान बादल मिलाने वाली रेखा हो। समान बादल मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है भैया? आइसोनेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोनेप। अब आपसे पूछा जाए बादल किस मंडल में मिलते हैं, तो बादल हमेशा क्षोभ मंडल में मिलते हैं। किस मंडल में भैया? बादल हमेशा क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहता है। समझ में आया भैया? बादल कहां तक रहता है भैया? क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहता है। इसको नोट करिएगा, इसको नोट कर लिए। देखिए अब इसके आधार पे हम बादलों का प्रकार देखते हैं कि बादल जो होते हैं कितने कैसे होते हैं, कितने प्रकार के, इसके बारे में हम लोग देखते हैं भैया। अब ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई के आधार पे हम लोग बादल को 3 श्रेणियों में बांटते हैं। ऊंचाई के आधार पे हम लोग बादल को कितने श्रेणियों में बांटते हैं भैया? 3 श्रेणियों में बांटते हैं। ऊंचाई के आधार पर बादल को 3 श्रेणियों में बांटते हैं। कितने भैया? 3 श्रेणियों में बादल को बांटते हैं। कितना भैया? 3 श्रेणियों में बादल को बांटते हैं। देखिए पहला, सूखा नहीं है। अब देखिएगा, पहला जो होता है भैया निम्न स्तरीय बादल होता है। पहला जो होता है निम्न स्तरीय बादल, निम्न स्तरीय बादल। दूसरा जो होता है, पहला निम्न स्तरीय बादल हो गया, दूसरा मध्य स्तरीय बादल, मध्य स्तरीय बादल। तीसरा जो होता है उच्च स्तरीय, उच्च स्तरीय बादल। पहला मध्य निम्न स्तरीय, दूसरा उच्च स्तरीय, पहला निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय और उच्च स्तरीय बादल होते हैं। समझ में आया भैया? तो अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ध्यान दीजिएगा ये बादल है, ठीक है। देखिए इसका 3 श्रेणी हम कर देते हैं, ठीक ऐसा है। तो पहले, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा निम्न स्तरीय होता है। कितना भैया? निम्न स्तरीय। फिर होता है मध्य स्तरीय, फिर होता है क्या भैया? उच्च स्तरीय, उच्च स्तरीय बादल। तो निम्न स्तरीय बादल, मध्य स्तरीय बादल, उच्च। अब निम्न जो स्तरीय होती है यह धरातल से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है। कितने भैया? 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है। निम्न स्तरीय वाला यह धरातल से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। यह धरातल से कितना ऊंचाई पे पाया जाता है? निम्न स्तरीय बादल 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर। समझ में आ भैया? अब मध्य स्तरीय जो होता है 2 से 6 किलोमीटर, 2 से 6 किलोमीटर पाई जाती है। समझ में आया? और वो जो होती है ये 6 से 12 किलोमीटर, 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। तो ये बादलों को हम 3 टाइप में बांटते हैं। जो निम्न स्तरीय बादल होते हैं धरातल से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मध्य स्तरीय जो होते हैं वो 2 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और जो उच्च स्तरीय होते हैं वो 6 से 12 किलोमीटर पे होती। ध्यान दीजिएगा, उच्च स्तरीय बादल से वर्षा नहीं होगी, उच्च स्तरीय बादल से वर्षा नहीं, यही निम्न स्तरीय जो बादल होते हैं इन्हीं से वर्षा होती है 2 किलोमीटर के ऊपर। देखिए बादलें जो होती हैं, कई बादलें में देखिए इसमें इसका सभी का 3 प्रकार होते हैं। जैसे देखिए जो उच्च स्तरीय बादल होता है इनको 3 भागों में बांटते हैं। इनके कितने भाग हैं भैया? 3 भागों में।
उच्च स्तरीय को हम 3 भागों में बांटेंगे। वो कौन कौन भैया? पच्छाप बादल, पच्छाप स्तरीय बादल, पच्छाप कपासी बादल। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, अब जो उच्च स्तरीय बादल होते हैं, अब मध्य स्तरीय बादल से भी वर्षा नहीं, मध्य स्तरीय जो बादल होते हैं इनको हम 2 भागों में बांटेंगे। कितने भैया? 2 भागों में। समझ में आया? और जो निम्न स्तरीय बादल होते हैं, कौन से भैया? निम्न स्तरीय, इनको हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे। कितने? 4 बराबर भागों में बांटेंगे। 4 बराबर भागों में बांटेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, तब हम बादलों के प्रकार चलते हैं भैया। अब ध्यान दीजिएगा, जो सबसे ऊपर होता है उच्च स्तरीय बादल होता है। क्या है? सबसे जो ऊपर होगा वो उच्च स्तरीय। अब आप ध्यान से देखिएगा, बादल में क्या होता है भैया? बादल में बारिश पानी रहता, जो सबसे हल्का होगा वही तो ऊपर होगा, तो जो सबसे नीचे होगा, जैसे हमने आपको बताया कि सबसे निम्न स्तरीय बादल से वर्षा होती, तो निम्न स्तरीय सबसे नीचे होगा, उच्च स्तरीय क्या है? सबसे ऊपर। इनसे क्या होती? वर्षा नहीं होती। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला बादल है पच्छाप बादल, ये सफेद रंग के पंखों के समान, पच्छाप जो बादल होते हैं ये सफेद रंग के पंखों के समान प्रतीत होते हैं, और ये पतले एवं विस्तार रूप से बिखरे होते हैं। वहां आसमान में बहुत पतली परत होती है और बिखरे रहते हैं। समझ में? ये सबसे ऊंचाई पे पाए जाते हैं। कहाँ पे भैया? सबसे ऊंचाई पे कौन से बादल पाए जाते हैं? पच्छाप बादल। ये इनमें सघनता बहुत पाई जाती है, दूर दूर, जिनके कारण सूर्य से पृथ्वी का निर्बाध रूप से पहुंच जाता, मतलब ये सबसे ऊपर होते हैं, इनमें सघनता पाई जाती है, सघनता दूर दूर, तो ये सूर्य का जो प्रकाश हम पे आता है उसमें कोई भी रुकावट नहीं करने। इस बादल को मोती की माला भी कहा जाता है। कौन से बादल को? पच्छाप बादल को मोती का माला भी, क्योंकि इनका निर्माण बर्फ क्रिस्टलों से होता है। तो इन कौन से बादल को मोती की माला कहा जाता है? तो पच्छाप बादल को। सफेद रंग के पंखों के समान पतले और विस्तृत रूप से आसमान, क्या ये सूर्य की रोशनी को वो आने में निर्बाध करती है, रोकती है? नहीं रोकती है। अब दूसरा देखते हैं पच्छाप स्तरीय बादल। पच्छाप स्तरीय बादल क्या होता है? दूसरा, यह क्या होता है? दुधिया रंग का होता है। यह सूर्य के पीछे, पीछे सूरज छुपा रहता है। यह दुधिया रंग का, यह सूर्य के पीछे छुपा रहता है। इसे प्रभा मंडल का निर्माण होता है। प्रभा मतलब इसके जैसे सूर्य रहता है तो उसके पीछे एकदम चमकीला रहता है, जैसे भगवान नहीं देखते पीछे चमकता रहता है, तो वैसे इस बादल के पीछे ही चमकता रहता है। समझ में आया? जिसे प्रभा मंडल भी कहते हैं। तो प्रभा मंडल का निर्माण किस बादल के पीछे होता है? तो पच्छाप स्तरीय बादल के पीछे होता है। अगर पच्छाप कपासी बादल के बात किया जाए, यह समूह में पाए जाते हैं। क्या होता है? ये समूह पाए जाते हैं, इससे छाया कभी नहीं बनती, मतलब बादल से छाया नहीं बनती है। ये मार्शल स्काई, मार्शल स्काई क्या होता है? जादुई आसमान, इसको कहते हैं भैया जादुई आसमान। क्या कहते हैं? जादुई आसमान। इसको जादुई आसमान भी कहा जाता है। समझ में आ भैया? ये पहला का जो था भैया, पहले का 3 प्रकार से था। समझ में आ भैया? तो पहले का जो है 3 प्रकार थे जो हमने बता दिया। अब हम दूसरे का देखते हैं। दूसरे का कितने प्रकार है भैया? 2 प्रकार है। समझ में आया? तो ये बादलों का इसी हिसाब से इनका रहता है भैया। समझ में आया? अब जो सेकेंड वाला देखते हैं भैया, अब सेकेंड वाला जो रहेगा, अब ध्यान दीजिएगा, उच्च उच्च मध्य स्तरीय बादल, मध्य स्तरीय बादल, मध्य स्तरीय बादल, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने भैया? ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। इससे भी वर्षा नहीं होती, इससे भी वर्षा नहीं होती, वर्षा नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, जो उच्च स्तरीय और मध्य स्तरीय, इनसे कोई भी वर्षा नहीं होती है। समझ में आया भैया? उच्च स्तरीय और मध्य स्तरीय से कोई भी वर्षा नहीं होती, याद रखिएगा। हमेशा निम्न स्तरीय बादल से वर्षा होती है। अब उच्च मध्य स्तरीय जो होता है, पहला इसका प्रकार है उच्च स्तरीय बादल, उच्च स्तरीय बादल, उच्च स्तरीय बादल। अब ध्यान दीजिएगा, उच्च स्तरीय बादल क्या होता है, इसका ध्यान दीजिएगा। इन बादल में लगातार वर्षा होने की संभावना बनी रहती है। समझ में आया? मध्य स्तरीय जो बादल होते हैं वर्षा नहीं होती, लेकिन
वर्षा की संभावना बनी रहती है। इस बादल से लगातार वर्षा होने की संभावना बनी रहती है। इस बादल से लगातार वर्षा होने की संभावना संभावना बनी रहती है। समझ में आया? तो कौन से उच्च बादल से वर्षा होने की संभावना होती है? तो उच्च स्तरीय बादल से। समझ में आया? यहाँ मेघ नील या भूरे रंग के होते हैं। यहाँ जो बादल होते हैं, जो बादल होते हैं नीले या भूरे रंग के होते हैं। कितने भैया? नीले या भूरे रंग के। समझ में आया? नीले या भूरे रंग के ये बादल होते, देखते नहीं है भैया, नीले या भूरे रंग का बादल होता है। समझ में आया भैया? उच्च कपासी बादल, दूसरा देखते हैं हम लोग, उच्च कपासी बादल। उच्च कपासी बादल, उच्च कपासी बादल से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। उच्च, ये समझिए बादलों का पताका मेघ के नाम से जाना जाता है। इस बादल में वर्षा नहीं होती, ये बादल लहरदार धाराओं के रूप में पाए जाते हैं। समझ में आया? वायु की लंबवत धारावण के कारण बादलों का विकास ऊपर की ओर होता है। इंद्रधनुष की छटा दिखाई देती है। ध्यान दीजिएगा, इसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंद्रधनुष की छटा। इंद्रधनुष जो दिखता है इसी में दिखाई देता है। समझना भैया? दिखाई देता है। तो उच्च कपासी बादल में ही इंद्रधनुष की छटा दिखाई देता है। तो उच्च कपासी बादल में ही ये होता है। समझना? बादल का पताका मेघ इसी में कहा जाता है भैया। बादल का पताका मेघ इसी में कहा जाता है। समझना भैया? तो ये दो चीजें थी, उच्च स्तरीय और मध्य स्तरीय, हमने आपको समझा दिया। समझना भैया? उच्च स्तरीय और मध्य स्तरीय हमने आपको समझा दिया। अब निम्न स्तरीय में देखिएगा जो इंपॉर्टेंट है, जिससे सवाल फंसते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो निम्न स्तरीय बादल होते हैं इससे ही वर्षा होती है। समझ में आया? जो निम्न स्तरीय बादल होती है इनकी ऊंचाई कितनी होती है? 2 किलोमीटर ना, 2 किलोमीटर ही होती है। तो जो निम्न स्तरीय बादल होते हैं इन्हीं से क्या होता है? वर्षा होती है। तो निम्न स्तरीय जो बादल होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं भैया? 4 प्रकार के। 4 में पहला जो है कपासी बादल। कपासी क्या होता है? इससे वर्षा नहीं होती। यह मेघ साफ मौसम का सूचक होता है। जब ये रहता है तो साफ मौसम दिखता है। हमने आपको बताया कि 50% बादल हमेशा रहते हैं ना, तो इस समय मेघ साफ सूचक होता है। इसका विस्तार सघन अधिक होता है। इसका विस्तार जो होता है अधिक होता है, सघनता। रुई के ढेर, जैसे रुई नहीं इकट्ठा कर देते, ऐसा लगता है कि रुई के ढेर। और लंबवत इनकी लंबाई, लंबवत मतलब खड़े खड़े लंबाई बहुत ज्यादा दिखती है। इनकी आकृति जो होती है फूल गोभी की तरह दिखती है। जैसे फूल गोभी ऐसे रहता है ना, तो इनकी आकृति क्या होती है भैया? फूल गोभी की तरह दिखती है। दूसरा है अस्तरी बादल। अस्तरी जो बादल होती है भैया, इसमें वर्षा नहीं होती। लंबवत, ऊंचाई कम और क्षैतिज विस्तार जो होता है अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें वर्षा, इसकी ऊंचाई जो होती है, लंबवत ऊंचाई जो होती है कम होती है, लेकिन जो इसका विस्तार होता है, क्षैतिज विस्तार ऐसे बहुत अधिक होती है। यह विस्तृत हिस्सों में फैले रहते हैं। मेघ परतदार होते हैं। इनका निर्माण उष्मा के क्षय या विभिन्न तापमानों के हवा के मिश्रित होने से होता है। वर्षा स्तरीय बादल और कपासी वर्षा बादल, यही दो चीज याद रखिएगा। इसका ट्रिक ये है, इसमें देखिए वर्षा लगा है, वर्षा, तो वर्षा स्तरीय बादल, कपासी वर्षा बादल। वर्षा जो स्तरीय बादल होती है इससे वर्षा होती है, भूरे रंग का होता है, धीमी वर्षा होती है, लगातार होती रहती है। समझ में आया? धीमी वर्षा लगातार। ये बादल नीचे से ऊपर विशाल मीनार की तरह खड़ा प्रतीत होता है। जैसे नीचे से ऊपर मीनार की तरह देखिएगा होता रहता है। समझ में आया? ये जब होता है तो उसी समय समझिए पूरा अंधकार छा जाता है। ये वर्षा स्तरीय बादल में। अब कपासी वर्षा जो होती है, कपासी वर्षा बादल में, इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर आपसे पूछेगा सर्वाधिक वर्षा किसमें होती है भैया? कपासी वर्षा में जो होती है सर्वाधिक होती है। इसमें तेज बौछार होता है। इनकी लंबवत विस्तार अधिक होती है। अगर इनकी बात किया जाए तो ये लंबवत में बहुत अधिक होते हैं। समझ, लंबवत समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे लंबवत बहुत अधिक होते हैं। इन बादलों में तेज बौछार, वर्षा, ओलावृष्टि और त्वरित झंझावट
मतलब सब कुछ इसी में होता है। अब तड़ी झंझावत क्या होता है भैया, जैसे बिजली चमकना होती है। बिजली चमकना क्या, जब कोई भी चीज, दो चीजें टकराएंगे तो उससे आग उत्पन्न होता है, समझ में आया? जब कोई भी दो चीजें, जैसे बादल आई है तो बादल उधर से भी आदर और आके धड़ाम से लग गया, तो यही होता है धड़ाम से। इसमें ये कोई जादू नहीं, इलेक्ट्रॉनों के जो समूह होते हैं वो टकराते हैं, उन्हीं से आग निकलती है। तो जो हम लोग करंट फ्लो देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के समूह को टकराने से करंट फ्लो होता है। तो ये जानिए कि जब बादल आपस में टकराने से जो बिजली चमकती है, तो दो बादल, कोई भी चीज दो टकराएंगे तो आग उत्पन्न होगा, तो वही बिजली यहाँ पे आ जाते हैं, समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉनों के समूह से वो होते हैं, समझ में आया भैया? तो ये चीजें थी बादल के बारे में, समझ में आया? बारिश हमेशा किससे होगी, क्षोभ मंडल वाले से नीचे। और बारिश किस, निम्न स्तरीय बादल के, वर्षा स्तरीय बादल और कपासी वर्षा बादल से ही हमेशा होंगे, समझ में आया? तो बारिश का समझ में आया, बारिश किस बादल से होंगे, हमेशा इसी से होंगे, समझ में आया भैया? तो ये चीजें थी आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।